बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, इस्लामिक मसाइल ऑफ इंडिया में आपका खैर मक़दम है और हम आज अपने इस चैनल में अपने नए मेहमान हज़रत मौलाना मुफ्ती महफूजुर रहमान साहब का इस्तक़बाल करते हैं। आज की इस वीडियो का जो टॉपिक है वह है ईदी के रोज़े। मेरे ख़्याल से आप भी रखते होंगे, माएँ बहनें बहुत ज़्यादा रखती हैं। तो ईदी के रोज़े कब रखे जाएँ, कैसे रखे जाएं और ईदी के रोज़े रखने की फ़जीलत क्या है और रोज़े रखने के बाद जो ईद मनाते हैं उसकी शरई हैसियत क्या है, ये सारे सवालात हैं जो आपके सामने आने वाले हैं। आप लोग आखिर तक हमारे साथ बने रहें, वीडियो को देखें और अपने दोस्तों से शेयर करें। मुफ्ती साहब, हमारे इस्लामिक मसाइल ऑफ इंडिया में आपका खैर मक़दम है। ये चंद सवाल हैं जो लोगों के बीच घूमते रहते हैं बहुत ज़्यादा, तो इसलिए आज मैंने आपको दावत दी है ताकि इन सवालों के जवाब आप बता करके और उम्मत के अंदर जो एक कन्फ्यूज़न है और एक शक व शुबे का जो शिकार है उम्मत, वो दूर हो जाए। तो सबसे पहले तो मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा कि ईदी के जो रोज़े हैं वो कितने रोज़े होते हैं और इसी तरह से ये रोज़े कब रखे जाते हैं, इसके बारे में बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं इस्लामिक मसाइल ऑफ इंडिया के इस चैनल से तमाम नाजरीन को सलाम पेश करता हूँ। शुक्रिया। मौलाना ने जो सवाल किया है उसके दो जुज़ियात हैं। पहला जुज़िया ये है कि ईदी के कितने रोज़े होते हैं, तो इसका जवाब ये है कि ईदी के 6 रोज़े रखे जाते हैं। और दूसरा जुज़िया ये है कि ये कब रखे जाते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि ईद उल फित्र यानी मीठी ईद जिस महीने में आती है उस महीने को इस्लामी महीनों के एतबार से शव्वाल का महीना कहा जाता है। तो ये ईदी के रोज़े ईद उल फित्र यानी मीठी ईद के बाद उसी महीने में यानी शव्वाल ही के महीने में रखे जाते हैं। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। अगला सवाल ये है कि ये जो ईदी के रोज़े हैं इनकी फ़जीलत क्या है, इनके रखने पर क्या अजर और सवाब अल्लाह की तरफ से दिया जाता है। हदीस की रोशनी में ज़रा इस सवाल का जवाब भी मरहमत फरमा दें। इस्लामिक मसाइल ऑफ इंडिया हिंदुस्तान का एक मोतबर चैनल है। ऑनलाइन अपने सवालों का जवाब पाने के लिए इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैं अपने नाजरीन को बताना चाहता हूँ कि इन रोज़ों की बहुत बड़ी फजीलत है। अल्लाह के नबी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो आदमी ईदी के रोज़े रखता है तो उसको पूरे साल रोज़े रखने का सवाब अता किया जाता है। सुभान अल्लाह। इसलिए कि हर नेकी का सवाब शरीयत में 10 गुना दिया जाता है। तो आदमी ने रमज़ान के 30 रोज़े रखे तो 10 गुना जब उसको बढ़ाएंगे तो 10 महीने के रोज़ों का सवाब तो वहाँ मिल गया। और बाद में ईद उल फित्र के बाद शव्वाल के महीने में जब 6 रोज़े रखे तो 6 रोज़ों के इवज़ 2 महीने का सवाब वहाँ मिल गया। तो इस तरीके से 12 महीने के रोज़ों का सवाब उसको मिल जाता है। सुभान अल्लाह। इसी तरीके से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक हदीस पाक के अंदर फरमाया कि जो आदमी शव्वाल के यानी ईदी के 6 रोज़े रखता है तो वो गुनाहों से इस तरह पाको साफ़ हो जाता है जैसा कि माँ के पेट से पैदा होते वक्त बच्चा गुनाहों से पाको साफ़ होता है। इसलिए मेरी दरख्वास्त है कि तमाम मुसलमान इस बात को लाजिम पकड़ें और ईदी के रोज़ों को रखने का भी एहतिमाम करें। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, अल्लाह आपको खुश रखे। अच्छा मुफ्ती साहब, ईदी के रोज़ों के ताल्लुक़ से एक बात यह भी है कि क्या इसको ईद के अगले दिन से ही रखना ज़रूरी है और इसी तरह से क्या लगातार इन रोज़ों को रखना चाहिए या बीच में छोड़ कर भी रोज़े रख सकते हैं। मौलाना, इस सवाल का जवाब ये है कि ईदी के रोज़े ईद के अगले दिन से रखना ज़रूरी तो नहीं है, अलबत्ता मुस्तहब है। इसलिए कि ये एक नेक काम है और नेक काम के बारे में अफजल और बेहतर तरीक़ा ये है कि उसको जल्दी अंजाम दिया जाए। इसलिए बेहतर तरीक़ा ये है कि ईद के अगले दिन से ही लगातार 6 रोज़े रख लिए जाएं। अलबत्ता अगर कोई आदमी अगले दिन से नहीं रख पा रहा है या लगातार नहीं रख पा रहा है तो तब भी गुंजाइश है, वो पूरे महीने में अलग अलग करके किसी भी वक्त मौका ब मौका रख सकता है। एक आज रख लिया, फिर 1-2 दिन के बाद रख लिया, यानी आखिर महीने तक कभी भी रखे जा सकते हैं।
लेकिन शर्त यह है कि शव्वाल के महीने में पूरे हो जाने चाहिए। जी जज़ाकल्लाह मुफ्ती साहब। अच्छा मुफ्ती साहब, अब आखिरी बात ये रह जाती है कि इन रोज़ों को मुकम्मल करने के बाद में लोग, ख़ासकर हमारी माएँ बहनें, बाकायदा ईद मनाती है, घर में शीर बनती है और महल्ले पड़ोस से कुछ मतलब अपने मिलने जुलने वालों को भी बुलाते हैं, तो एक यानी ईद मनाई जाती है रोज़ों को पूरा करने के बाद। तो शरई हैसियत इसकी क्या है, उसको भी उजागर फरमा दें। देखिए मौलाना, मैं आपके वास्ते से और आपके बहुत खूबसूरत चैनल के वास्ते से नाजरीन तक ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि शरीयत के अंदर सिर्फ 2 ईदें हैं, एक ईद उल फित्र और एक ईद उल अज़हा। ईदी के रोज़े रखने के बाद जो बाकायदा ईद मनाने का रिवाज है, खुशी मनाने का रिवाज है, लोग शीर बनाते हैं, मिठाइयाँ तकसीम करते हैं, तो ये सब बिदअत है। हमें इन चीज़ों से एहतिराज़ करना चाहिए। रोज़ों की बहुत बड़ी फजीलत है, रोज़े रखने का एहतिमाम करना चाहिए। तो नाज़रीन मुहतरम, आज के हमारे जो मेहमान थे हज़रत मौलाना मुफ्ती महफूजुर रहमान अफजलगढ़ी, जो उस्ताद हैं मदरसा फैज़ुल उलूम अफजलगढ़ में, उस्ताद अरबी। तो मैं उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह आप सबको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी।